हेलो। आज हम लाइफ प्रोसेसेस का सेकंड वीडियो देखने जा रहे हैं जिसमें हम थोड़ा सा लाइफ प्रोसेसेस को डिफाइन करेंगे बिफोर वी मूव ऑन टू मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स। तो कल हमने ये डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिजम्स में एक ऑर्डर प्रेजेंट होता है। ऑर्डर का मतलब ऑल द ऑर्गेनिजम्स all the organisms are made up of organ systems like a circulatory system, right? And all the organ, ये देखिए circulatory system, all the organ systems are made up of organs। ये organ से बनते हैं, जैसे कि आपका circulatory system हाथ से बनता है। organs टिश्यू से बनते हैं, जैसे कि cardiac muscles टिश्यू सेल से बनते हैं, ये देखिए एनिमल सेल्स। सेल्स मॉलिक्यूल से बनते हैं और मॉलिक्यूल्स एटम से बनते हैं। तो ये एक प्रकार का ऑर्डर होता है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है ना। अब अगर हम आगे बढ़ें तो इस ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। अगर हम खाना ना खाएं तो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी और हमारे मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए टू मेंटेन द ऑर्डर प्रेजेंट इन आवर बॉडी वी रिक्वायर एनर्जी। ये एनर्जी हमें खाने की मदद से मिलती है। और अगर हम ये एनर्जी, दिस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड टू बिल्ड दिस ऑर्गेनाइजेशन। नए सेल्स बनाना, नए मॉलिक्यूल्स बनाना, नए टिश्यू बनाना, ये एनर्जी की वजह से होता है। सो इफ़ यू मूव ऑन तो अगर हम इसे देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मेजर एनर्जी है वो सन से मिलती है। सन से पौधे, सूरज की रोशनी से पौधे ग्लूकोज बनाते हैं बाय अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जो ग्लूकोज बनता है, इस ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है बाय अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन टू फॉर्म एनर्जी। ये एनर्जी एटीपी के फॉर्म में बनती है और इस एनर्जी की मदद से हम मूव कर सकते हैं। हमारी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन होता है, हम ग्रो करते हैं, हमारी बॉडी रिपेयर होती है, हम रिप्रोड्यूस करते हैं और बाकी के प्रोसेसेस हमारी बॉडी में चलते रहते हैं। सो energy is important to do all kind of things in our body. So energy is very important in any kind of a living organism. आगे अगर हम बढ़ें तो हमारे पास एक टर्म आता है विच इज कॉल्ड अ मेंटेनेंस फंक्शन। नाउ व्हाट इज अ मेंटेनेंस फंक्शन? अब आप जानते हैं कि अगर आप सो भी रहे हो तो भी आप सांस लेंगे, तो भी आपकी हार्ट बीट करेगी। ऐसा कोई भी काम जो ऑर्गेनिज्म हर वक्त कर रहा हो उसे हम कहते हैं मेंटेनेंस फंक्शंस। जैसे कि वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज द मेंटेनेंस फंक्शन। सो दे गो ऑन इवन व्हेन नो वर्क इज बीइंग डन बाय एन ऑर्गेनिज्म। जब कोई ऑर्गेनिज्म कोई भी काम नहीं करता तब भी ये मेंटेनेंस फंक्शंस काम करते रहते हैं। ये हमारी बॉडी को डैमेज होने से बचाते हैं, ब्रेक डाउन होने से बचाते हैं। सांस नहीं लेंगे तो हम मर सकते हैं। सो दिस इज रेस्पिरेशन इज देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट मेंटेनेंस फंक्शन। तो इन मेंटेनेंस फंक्शंस को हम लाइफ प्रोसेसेस भी कहते हैं। यानी कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस, वो प्रोसेस जो हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए बहुत एसेंशियल है, दे आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास लाइफ प्रोसेसेस में सबसे पहला टॉपिक आता है न्यूट्रिशन, यानी कि खाने को बॉडी के अंदर ले जाना सो दैट वी कैन गेट इनफ एनर्जी। सेकेंड इज रेस्पिरेशन, उस खाने को एटीपी में कन्वर्ट करना, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। थर्ड, ट्रांसपोर्टेशन, खाने को, ऑक्सीजन को शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ट्रांसपोर्ट करना, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। एंड फाइनली एक्सक्रीशन, जब भी हमारी बॉडी में कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें बाई प्रोडक्ट बनता है या कोई वेस्ट मटेरियल बनता है, उसको शरीर से रिमूव करना, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो ये चार जो हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, these are called life processes and they are very important, and these are the topics we are going to discuss in this chapter. So let's move on. आप जैसे यहाँ देख रहे हैं पिक्चर में, if you look here in the picture, right, तो अगर हम एनर्जी की बात करें, वी टॉक अबाउट एनर्जी इन ह्यूमन बींग्स, हमारी बॉडी में ज़्यादातर एनर्जी फूड की मदद से आती है। जैसे हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स, ये खाना हमें रॉ मटेरियल के फॉर्म से बाहर से मिलता है और जब खाना हमारे शरीर में जाता है तो हम उसे एटीपी भी बनाते हैं और हीट भी बनाते हैं।
और जिस खाने की हमें ज़रूरत नहीं होती है, जो वेस्ट मटेरियल होता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वो हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन, इसे न्यूट्रिशन कहा जाता है। क्योंकि हमारी बॉडी कार्बन से बनती है, तो हम जो खाना खाते हैं वो भी कार्बन बेस्ड फूड पार्टिकल्स ही होते हैं। जैसे कि यू हैव कार्बोहाइड्रेट, चावल, गेहूं, आटा, आलू, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। लिपिड्स, घी, तेल, बटर जो हमें एनर्जी देते हैं। प्रोटीन, जैसे कि आपका दूध, अंडा, फिश, मीट, दालें, दीज आर कॉल्ड प्रोटीन, और ये हमें हमारी मसल्स को और बॉडी को बिल्डअप करने में मदद करता है। एंड वाइटामिन एंड मिनरल्स, दीज आर कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स जो हम खाने की तरह अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं। सो अगर हम आगे बढ़ें, दिस वॉज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन में भी ये देखिए बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं हमें रॉ मटेरियल के फॉर्म में बाहर से लेनी पड़ती हैं। ये देखिए पौधा बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड भी ले रहा है, बाहर से वाटर भी ले रहा है, मिट्टी से मिनरल न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, और तब ये खाना बनाता है इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। सो रॉ मटेरियल्स आर टेकन फ्रॉम आउटसाइड। हम भी बहुत सारा रॉ मटेरियल बाहर से लेते हैं, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, these are raw materials that we take from outside. अगर हम आगे देखें, जब हम बढ़ रहे होते हैं, when our height is growing, जब हमारी हाइट बढ़ रही होती है, तो हमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है और कार्बोहाइड्रेट और फैट की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी प्रोटीन की ज़रूरतें भी बढ़ती रहती हैं। सो दीज रॉ मटीरियल्स वी कैन गेट फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सो दिस वॉज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अगर हम अगला टॉपिक देखें, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना। तो आप देख सकते हैं जो खाना आप खाते हैं, द फूड दैट यू ईट, उस फूड को ब्रेक किया जाता है। दैट फूड इज ब्रोकन डाउन टू फॉर्म अ केमिकल विच इज कॉल्ड एटीपी। इस ब्रेक डाउन में कुछ रिएक्शन होते हैं जैसे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, और ये एटीपी हमारी बॉडी में मसल को मूव करने में मदद करती है, सांस लेने में मदद करती है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग एटीपी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये हमारा अगला लाइफ प्रोसेस है एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर खाने को, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, तो हमारा मेजर प्रोडक्ट एटीपी निकला, एनर्जी। इसको हम यूज़ करते हैं टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क। वेस्ट मटेरियल में कार्बन डाइऑक्साइड निकला है विच वी रिमूव एंड रिलीज आउट ऑफ द बॉडी। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये देखिए आप देख सकते हैं जो ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, द ऑर्गेनिजम्स दैट आर वेरी स्मॉल इन साइज, उनमें रेस्पिरेशन करने के लिए उनकी बॉडी बहुत पतली होती है। ये देख सकते हैं आप, दे हैव अ वेरी वेरी स्मॉल बॉडी। तो ऑक्सीजन बॉडी में अंदर बाहर इजीली हो जाती है, इजीली ट्रांसफ़र हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी इजीली बाहर चला जाता है। इट हैपन्स डायरेक्टली बाय अ प्रोसेस दैट इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। तो छोटे ऑर्गेनिजम्स में वेस्ट मटेरियल और फूड पार्टिकल डिफ्यूजन के थ्रू निकल जाते हैं। लेकिन जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि हम हैं, हमारी बॉडी इतनी बड़ी होती है, वी हैव अ वेरी बिग बॉडी। तो हमारा जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। यानी कि हमारी बॉडी का एरिया जो है वो बहुत कम है और बॉडी के अंदर जो मास है वो बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से हमारा सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बहुत कम होता है। हम अपने शरीर में बहुत सारा रॉ मटेरियल जैसे कि ऑक्सीजन एंड फूड इजीली पहुंचा नहीं पाते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ खास तरह के ऑर्गन्स एंड टिश्यूज चाहिए होते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली ऑक्सीजन को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, फूड को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते और वेस्ट मटेरियल को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो वी हैव स्पेशल ऑर्गेनिजम्स फॉर दैट। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ देख सकते हैं कि सिंपल ऑर्गेनिज्म में फूड कितनी आसानी से ट्रांसफ़र हो रहा है। ये देखिए आप, कितनी आसानी से फूड मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र हो रहा है बाय प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। कार्बन डाइऑक्साइड भी आसानी से निकल रहा है बाय प्रोसेस diffusion. So this is for simple organisms. But for complicated organisms like us, we have a complete body system. हमारे पास एक बहुत बड़ा बॉडी सिस्टम होता है which we call the circulatory system, जिसमें हार्ट है, आर्टरीज हैं, वीन्स हैं, जो खाने को और वेस्ट मटेरियल और गैसेस को ट्रांसपोर्ट करती हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड transportation, which is another of the life processes. The final life processes that we talk about is excretion. जब भी हमारी बॉडी में कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो
कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया जैसा वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर में बनता है। बोथ ऑफ देम आर वेरी पॉइजनस। हमारे शरीर में अगर ज़्यादा देर तक कार्बन डाइऑक्साइड या किसी प्रकार का सॉल्ट या किसी प्रकार का यूरिया ज़्यादा रहे तो हमारी बॉडी शट डाउन हो सकती है। इसीलिए इसको रिमूव करने के लिए हमारी बॉडी में कुछ इस तरह के ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम किडनीज कहते हैं। ये किडनी यूरिन बनाते हैं जिसको हम ब्लैडर के थ्रू रिमूव कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। यहाँ देख सकते हैं बच्चे को पसीना आ रहा है तो पसीने में भी सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं और एक्स्ट्रा वाटर प्रेजेंट होता है जिसको हम रिमूव कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो जो हमने लाइफ प्रोसेसेस, जो इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस पढ़े हैं वो हैं न्यूट्रिशन, respiration, transportation, and excretion. These are the four important life processes that we are going to study in this chapter. तो आई होप आपके लिए ये टॉपिक्स क्लियर हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मैसेज भेजिए एंड रीड द एनसीईआरटी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।